हेलो फ्रेंड्स, बसंती रणवीर गुरुकुल चैनल पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पीजीटी हिस्ट्री के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। पहला है इसमें वेलन वगई गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि होती थी। ब्राह्मणोदय क्या होता था? ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि। शाला भोग किसी विद्यालय में के रख रखाव के रूप में जो भूमि दी जाती थी वो होती थी देवदान। या तिरुन मट्टई कहानी क्या होती थी? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि। पल्लई चद्दम क्या होती थी? जैन संस्थानों को दो जो भूमि दान दी जाती थी वो होती थी। आज हम पढ़ेंगे कुछ प्रसिद्ध मंदिर। जैसे वराह किसका अवतार था? विष्णु का अवतार था। ये एनवीएस के लिए किसी राजस्थान के कोई सर करवा रहे थे यूट्यूब पर ही, वहाँ से कुछ मेरे को नया लगा, वहाँ से क्वेश्चन किए हैं। विधिबंध शब्द किसके लिए प्रमुख था? मंदिर स्थापत्य कला के लिए। पश्चिमी चालुक्यकालीन मंदिर कहाँ थे? आईहोल, पट्टदुकल पटदुकल। दशावतार विष्णु के अवतार का सही क्रम क्या था? मत्स्य, कुरहम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम और बलिराम, बुद्ध और कलकई 10वां अवतार है जो कि अभी होना बाकी है। वराह का वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। कोणार्क मंदिर कौन से पत्थर से निर्मित है? स्लेटी बलुआ से। हजार स्तंभ मंदिर रुद्रेश्वर मंदिर स्वामी मंदिर वारंगल में है। रावण का किला सोतोलन मंदिर नामक मूर्ति शिल्प कला कहाँ है? एलोरा में है। महेश मूर्ति नामक प्रतिमा निम्न में से किसकी छवि है? शिव की है। जैसे महेश नाम शिव का, ये इससे हम पहचान सकते हैं। पूर्णतः एकाश्व शैली उत्कीर्ण मंदिर कैलाश एलोरा मंदिर से है। कैलाशनाथ मंदिर किस अवधि के को खोद कर निकाल कर बनाया गया था? राष्ट्रकूट वंश के शासनकाल में। एलोरा की गुफाएं किस काल अवधि की हैं? 7वीं से 10वीं शताब्दी में। महाबलीपुरम यानी कि मामल्लपुरम स्थित पांड्यों ने शिला काट कर भारत के किस राज्य में है? ये मंदिर तमिलनाडु में है। एलोरा स्थित कैलाशनाथ शिला को काट कर बनाया गया है ये मंदिर। चोल वंश के शासनकाल में काश्य को किस विधि से ढलवा बनाया जाता था? मगुचिस्ट विधानशैली यानी कि मोम की मूर्तियों के रूप में बनाया जाता था। सबसे विशालकाय शिला काट कर मंदिर बनाया गया एलोरा था। एलोरा की गुफाएं किसके पास है? जनता के पास है। सेल उत्कीर्ण रथ मंदिर का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से। चोलकालीन उमा देवी की मूर्तियां किस समयावधि की हैं? ये 12वीं शताब्दी की हैं। और इसमें है गर्भगृह की अवधारणा किससे संबंधित है? यानी कि इसमें किन के मंदिर होते थे? हिंदू मंदिरों से संबंधित है गर्भगृह। गंगा अवतार ये पल्लवों से संबंधित है। आगे क्वेश्चन में दिखाती हूँ, ये मैंने और कहीं से किए हैं, यूपी टीजीटी में आई हुई हैं कुछ क्वेश्चन। बुद्ध की अंतिम यात्रा का वर्णन महापरिनिर्वाण सूत्र में इसका वर्णन है। गंगा अवतार का दृश्य मामल्लपुरम में। चोल वंश के राजस्व अधिकारी का नाम क्या था? वरिट्टपत्तु गागक्का, बहुत ही विशाल नाम है। चोल सम्राटों के अधीन कुर्रम क्या था? ये कुछ गांवों का समूह था। रुद्रमा देवी किस वंश की थी? वारंगल के काकतीय वंश की थी। उस गुप्त वाकाटक रानी का नाम क्या था जो भूमि अनुदान के रूप में जानी जाती थी? प्रभावती गुप्ता। गुप्त काल में गंगा व यमुना की मूर्तियां पाई गई हैं। ये आंसर है इसका, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख रखे हैं, जिन्होंने कर रखा होगा उनको तो इजीली समझ में आ रहा होगा। चोलकालीन नटराज मूर्ति किस भंगिमा में है? अति भंग, समभंग या द्विभंग, या इस तरफ का ऑप्शन थे इसमें। अति भंग प्रकार की है। बाहर रखने वाली मूर्तियां किस भाव में होती थी? स्थायी भाव की होती थी। ये कुछ और पॉइंट्स है इसमें। कांसा व लोहा इससे क्या बना था? बोजिंग। पत्थर से कार्विंग, मिट्टी से मॉडलिंग और लोहा से वेल्डिंग की जाती थी। सूर्यपर्द कास्टिंग की प्रतिमा की प्रक्रिया क्या है? ये सीमेंट बनाने की प्रक्रिया है। कालक्रम है जैसे पहले मौर्य, शुंग, कुषाण और गुप्त। मांडुंग कहाँ है? मध्य प्रदेश में। जहांगीर आर्ट गैलरी कहाँ है? मुंबई। कोणार्क उड़ीसा, ये तो पुराना है। पाषाण काल के हथौड़ी, पक्की मिट्टी, ग्रेगो कास्ट क्या होता है? मधुगर और कासा मोर्चा। ये टाका लगाने यानी कि जोड़ना, जैसे दो धातुओं को मिलाकर जो बर्तन बनाए जाते हैं इस प्रकार के हैं। अब है ये
बंदरगाह का टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जहाँ से भी मिले आपको इकट्ठा एक जगह लिखते जाइए। और 12 से क्वेश्चन आता है, जैसे पूर्व की कौन सी थी और पश्चिम की कौन सी थी। चोलों की थी अरिकामेडू, जय के रोमन बस्ती। साफ नहीं दिखाई दे रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, सुन लेना प्लीज। उरेयूर कपास के लिए प्रमुख थी, कावेरी पत्तनम थी। अरिकामेडू, उरेयूर, कावेरी, ये चोलों की प्रसिद्ध थी। पांड्यों की कोरकई मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी, और सालियूर कोरी कोलकरी और सालियूर चेलों की थी। पश्चिम की नोरा, तोवड़ी, नुसेरी और कुरुयूर। पश्चिमी तट की बंदरगाह मुजिस, सुप्रिक, कल्याण। पूर्व की थी मोटोपल्ली। कौन को अमन्ना शब्द किसके लिए प्रमुख थे? शब्द की खोज हिप्पाल्स ने की थी। श्रीलंका का संगम कवि गजबाहु, ये तो आपकी बुक में हो गए। तिरुकुरल दर्शन के लिए प्रसिद्ध शिल्पाधिकारम प्रेम कथा थी। मणिमेखलई वाणी का कथित। आगे तो इसमें ये और कुछ दे रखा है। थैंक यू सो मच।